हेलो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे पति पत्नी की दुख भरी कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अलका को बहुत इंतजार था सुमित के घर लौट आने का। सुमित कहकर गया था कि उसे आज एक तोहफा दूंगा। उसका इंतजार कम नहीं हो रहा था। वह बार बार घड़ी देखती थी। अलका बार बार सोचती वो क्या लाएंगे, और खुद ही कभी शर्माती कभी खुश होती तो कभी नाचने लगती। काफी महीने गुजर चुके थे दोनों को बात किए हुए, और आज सुबह सुबह जब सुमित खुद उसके पास आया और बोला शाम को मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाऊंगा, तो अलका को लगा जो भी दूरियां उन दोनों के बीच आई थीं वो अब खत्म हो जाएंगी, और वो फिर से सुमित का प्यार पा सकेगी। शादी के कुछ महीने बाद ही छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में खूब झगड़े होते थे। वास्तव में दोनों बिल्कुल डिफरेंट थे। जहाँ सुमित की सोच पूरी तरह आधुनिक थी, वहीं अलका पूरी तरह से पुराने जमाने की भारतीय महिला, जिसके लिए सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, पति और सुहाग बहुत मायने रखता था। सुमित को इस बात से कोई समस्या नहीं थी, पर वो चाहता था कि अलका थोड़ी सी आज के जमाने की औरतों जैसी भी हो जाए, और अलका ये सब समझकर भी नहीं समझना चाहती थी। बस इसी को लेकर झगड़े होते रहते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही थीं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अलका की दोस्त सुमी उसके घर आई। उसने अलका से पूछा कि क्या हुआ, तो अलका ने सब बताया। सुमी ने अलका को समझाया कि उसे सुमित को समझना चाहिए। वो उसे बदलने को नहीं कह रहा, बल्कि थोड़ा सा सोच में परिवर्तन लाने को कह रहा है। तो तुम अपनी सोच में बदलाव लाओ, पूरा ना सही थोड़ा ही ले आओ। बस उस दिन के बाद अलका ने सुमी की बातों को समझकर खुद में परिवर्तन लाने शुरू कर दिए। सुमित भी हैरान था। इधर शादी के बाद सुमित भी परेशान रहता था। वो रोज ऑफिस में डांट खाता और घर आकर अलका पर गुस्सा उतार देता था। लड़ाई होती दोनों में खूब। शुरुआत में अलका चुप रहती, लेकिन जब वो ये कहता कि उसके घर वालों ने उसे आज के जमाने का नहीं बनाया, तो उसे भी गुस्सा आ जाता था। एक दिन सुमित ने अपने जूनियर को बिना वजह बहुत बुरी तरह डांट लगा दी। सारा स्टाफ देखता रह गया। जब उसे होश आया कि उसने यह क्या कर दिया, तो उसने सबके सामने माफी भी मांग ली। उस दिन सुमित के दोस्त अजय ने सुमित से उसकी वजह पूछी। पहले तो सुमित टालने लगा, फिर उसने सब बता दिया। अजय ने समझाया कि वो खुद उसके लिए क्यों न बदल जाता। पूरी तरह ना सही, पर खुद को उसकी जगह रखकर क्यों नहीं देखता। वो अपना घर बार छोड़कर आई है, कैसे अपने को पूरी तरह बदल ले। 1 साल होने को आया तेरी शादी को। 6 महीने बाद ही लड़ाई झगड़े होने लगे। सुमित थोड़ा सा बदल यार भाभी के लिए। अजय के कहे ये शब्द सुमित के दिमाग पर हथौड़ों की तरह पड़ रहे थे। आखिर उसने फैसला कर लिया कि वो एक आखिरी कोशिश जरूर करेगा। क्या पता सब ठीक हो जाए। सो आज शादी की सालगिरह को ही उसने नए सफर के लिए चुना था। वैसे वो कुछ दिन से अलका में परिवर्तन महसूस कर रहा था। तो उसने और भी सोचा कि अगर अलका कर सकती है तो वो खुद क्यों नहीं कर सकता। आज वो सुबह सुबह अलका के पास आया, उसे गुड मॉर्निंग विश किया। अलका ने भी प्यार से वेरी गुड मॉर्निंग कह दिया। फिर बोली आप फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ टेबल पर। यह कहकर वो चली गई। सुमित ने नाश्ता किया और बोला अलका सुनो, आज ऑफिस से लौटे वक्त तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। इसके बाद अलका को देखकर मुस्कुराया और
चला गया। सुमित के जाने के बाद अलका ने घर का काम निपटाया, जिसमें पूरा दिन लग गया। शाम को अलका ने सोचा, जब सुमित ये चाहते हैं कि वो थोड़ी सी आजकल की महिलाओं की तरह बने, तो क्यों ना आज वो वैसी बनकर सुमित को भी तोहफा दे दे। वो घर से निकली, ब्यूटी पार्लर गई, वेस्टर्न ड्रेस खरीदी और शाम तक उसके साथ काम करने वाली लड़कियों जैसी बन गई और इस बात का ख्याल रखा कि उस पर यह सब अटपटा ना लगे, न उसके मन को ठेस पहुंचे। तो अलका का तोहफा तैयार था। शाम हो गई, सुमित आया। उसके हाथ में एक पैकेट था और वो बिल्कुल बदला सा लग रहा था। उसने बिल्कुल पुराने जमाने के लोगों की तरह कपड़े वेशभूषा पहनी हुई थी। अलका देखकर दंग रह गई और इधर सुमित भी अलका देखकर दंग रह गया। थोड़ी देर बाद सुमित ने कहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी ये दूरियां, वो भी तब जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तो सोचा आज मैं अपने आप को ही तुम्हारे अंदाज से बदल कर देख लूँ। तुम्हें ये तोहफा पसंद आएगा और शायद ये दूरियां भी मिट जाएं। ये सब सुन अलका की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मुझे माफ कर दीजिए, गलती तो मेरी भी है। जो आपने सोचा वही मैंने सोचा, सो आज ये सब करने की हिम्मत कर ली। सोचा ये सब आपको पसंद आएगा। सुमित बोला, बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनकर अलका शर्मा गई। सुमित फिर बोला, वास्तव में गलती हम दोनों की है। हमने सामंजस्य बिठाना ना सीखा, ना ये जान पाए कि एक दूसरे के लिए थोड़ा बदलना जरूरी है, तभी रिश्ते खूबसूरत होते हैं। मैं वादा करता हूँ, जितना हो सकेगा खुद को तुम्हारे अनुसार ढालने की कोशिश करूँगा। अलका भी बोली, आप सही कह रहे हैं। मैं भी वादा करती हूँ, मैं अपने को जितना हो सकेगा आपकी परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की कोशिश करूँगी। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, इतना तो अपने प्यार के लिए जरूर करूँगी। इतना कह अलका की आंखों में आंसू जो भर गए थे वो बह निकले। सुमित ने अलका के आंसू पोंछे और बोला, सिर्फ तुम क्यों, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा। प्यार तो मैं भी करता हूँ। ये कहकर अलका को गले से लगा लिया। अलका बोली, इसमें क्या है, देख लो। सुमित मुस्कुरा कर बोला। अलका ने देखा तो उसमें सुहाग का जोड़ा था। सुमित बोला, चलो हम आज फिर से जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। यूं समझेंगे कि आज ही हमारी शादी हुई है। अलका ने सुना तो शर्म से सुमित के सीने में सर छुपा लिया। आज वाकई दोनों ने एक दूसरे को जिंदगी खुशहाल बनाने का तोहफा दिया था। तो दोस्तों, अगर दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझेंगे, पति क्या चाहता है पत्नी को समझना चाहिए और एक पत्नी क्या चाहती है वो पति को समझना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो उनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत और मजबूत होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।